हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक कुमार और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिस्क्रिप्शन के सेकंड पार्ट के बारे में। कल हमने पढ़ा था प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन एंड पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। आज हम डिस्कस करेंगे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड एरर्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। क्या होते हैं हैंडलिंग के स्टेप्स, कैसे कैसे हम उसको हैंडल कर सकते हैं। हैंडलिंग मीन्स कोई भी पेशेंट्स हमारे पास यानी डिस्पेंसरी पर, फार्मेसी पर बाहर से प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहा है तो हमें उसको कैसे हैंड ओवर करना है, कौन कौन सी स्टेप्स के हम द्वारा हम उसको हैंड ओवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन लेके आया, फार्मासिस्ट आपके डिस्पेंसरी पर है तो क्या करता है, सबसे पहले रिसीव करता है। रिसीव करेगा, अपने पास रखेगा उसको, फिर क्या करेगा, उसको रीडिंग एंड चेकिंग, उसको पढ़ेंगे तसल्ली से कि कौन कौन सी मेडिसिन लिखी हुई है और कितने कितने डोज में लिखी हुई है। कोई मेडिसिन ऐसी तो नहीं कि हमें प्रॉपर समझ में ना आ रही हो तो उसको चेक करना होगा। कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं कि दोनों के नाम सेम सेम हो सकते हैं, तो उन मेडिसिन को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉपर चेक करना है कि ये मेडिसिन कौन सी लिखी हुई है तो ये आइडेंटिफाई करेगा। नेक्स्ट फिर क्या करते हैं, मेडिसिन उसको समझ में आ गई कौन कौन सी मेडिसिन समझ चाहिए, फिर वो क्या करता है अपने डिस्पेंसरी से एक बार में ही 2 मेडिसिन 4 मेडिसिन जो लिखी होते हैं सारी कलेक्ट कर लेते हैं। हमें जितनी भी मेडिसिन चाहिए डिस्पेंसरी से उठा के ले आते हैं और काउंटर पर रख लेते हैं। काउंटर पर रखेंगे, उसके बाद वो क्या करता है, देखते रहते हैं कि ये मेडिसिन ओमेप्राजोल हमें 2 कैप्सूल चाहिए, पैरासीटामोल के में 4 टैबलेट चाहिए। जितनी मेडिसिन हमें रिक्वायर्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो कट करते रहते हैं। 1 टैबलेट, 2 टैबलेट, 5 टैबलेट, 1 सिरप, 2 सिरप जो रिक्वायर्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिस्पेंस करते रहते हैं। फिर क्या करते हैं, अलग एनवलप उठाते हैं, उसमें एम्प्टी यानी जो सुबह में सुबह खाली पेट खानी थी उसको एक एम्प्टी स्टोमक लगाएंगे, उसको खाली पेट का लेबल लगाएंगे, एक एनवलप में डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, जो हमें सुबह शाम खानी है उसको अलग एनवलप में डाल देंगे, जो सुबह खाना खाने के बाद यानी सोते टाइम खानी थी उसको अलग एनवलप में डाल देंगे और उनको लेबल लगाकर मेंशन करेंगे और उसको पेशेंट्स को गाइड करने के साथ साथ पैक कर देते हैं बड़े एनवलप में और डिस्पेंस कर देते हैं कि ये आपकी मेडिसिन है। तो यही स्टेप है, कोई नया डिफरेंट नहीं है। उनको हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है कि फर्स्ट स्टेप था हमारा रिसीविंग। हम क्या करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करेंगे, रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन टू द पेशेंट से हम रिसीव कर रहे हैं, यानी फार्मासिस्ट रिसीव कर रहा है पेशेंट से। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा रीडिंग एंड चेकिंग। रीडिंग करेंगे मींस कौन कौन सी मेडिसिन लिखी हुई है, चेकिंग करेंगे कि ये मेडिसिन सही लिखी हुई है, गलत तो नहीं लिखी कोई मेडिसिन, या फिर किसी मेडिसिन के डोज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये चेक करेंगे। ठीक है, रीड एंड चेक। साथ में इसमें एक हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होता है कि फेशियल इंप्रेशन नोट शो। फेशियल इंप्रेशन, जैसे हमने मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन लिया और हम उसको रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग के साथ साथ ऐसा नहीं है कि हम स्माइल पास किए जा रहे हैं या फिर कोई अलग ऐसे और चौंके हम तो देख के कि ये क्या मेडिसिन लिखी, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा जो हमारा कस्टमर है, पेशेंट है, वो इरिटेट होता है, उसको लगता है कि पता नहीं ऐसा क्या डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी, वो थोड़ा चौंक जाता है उस चीज को देखकर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से पेशेंट्स कई बार चौंक जाते हैं कि ऐसा क्या लिख दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है या फिर कोई ऐसा क्या मेडिसिन लिखे, तो थोड़ा सा इरिटेबल लगता है उसको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्शन ऑफ मटेरियल। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेडिसिन को डिस्पेंसरी से कलेक्ट करेंगे कि हमें कौन कौन सी मेडिसिन उठा के लानी थी वो उठा के ले आएंगे। कलेक्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है, कलेक्ट ऑफ द मेडिसिन इन डिस्पेंसरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मीन्स कि मेडिसिन को कट करके डिस्पेंस कर रहे हैं कि 1 टैबलेट, 10 टैबलेट्स, 5 टैबलेट्स हमें कितनी कितनी चाहिए। ठीक है, लेबलिंग। लेबलिंग में क्या करते हैं, अलग अलग एनवलप उठाते हैं और उनको पैक करते जाते हैं। एक एनवलप उठाया, उसमें मेडिसिन रखी उसमें और उसको लेबल लगा दिया कि एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट, आपको ये मेडिसिन खा लेनी है। दूसरा लेबल उठाया, एनवलप उसमें लिख दिया उसने, आपको सुबह शाम ये मेडिसिन खानी है। ऐसे ही होता है ना, तो उसमें एनवलप में मार्किंग करते रहते हैं या फिर एक अलग लेबल पेस्ट कर देते हैं
या फिर आज के टाइम में तो आपने देखा हो कि पहले ही एनवलप में क्या है, स्टाम्प करके रखते हैं, सुबह शाम, खाली पेट, साथ में रात के टाइम, दोपहर, स्टाम्प करके रखते हैं, यानी लेबल ऑलरेडी रखे होते हैं, बस उनको एनवलप में पैक करना होता है। तो लेबलिंग आ गया आपका पॉइंट समझ में। उसके बाद पैकेजिंग, उसको जो है उन सारे एनवलप्स को एक बड़े एनवलप में या पॉली बैग में पैक करता है, उसको हमने कहा है पैकेजिंग। तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं, कंपाउंडिंग मेडिसिन को कटिंग करते हैं, लेबलिंग उसको एनवलप में डालते हैं, पैक करते हैं, एंड पैकेजिंग उसको एक बड़े एनवलप में डाल के पैक कर देते हैं, पेशेंट्स को दे देते हैं कि आपके मेडिसिन ये रही, हैंड ओवर करा देते हैं, साथ में उसका प्रिस्क्रिप्शन भी हम उसको रिटर्न करते हैं। यही होता है। तो यही हमारे स्टेप्स है, कोई नया डिफरेंट नहीं है। दैट्स क्लियर। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस याद रखिए कि जैसे हम कहीं मेडिसिन पे जाए, डिस्पेंसरी पे जा रहे हैं, तो फार्मासिस्ट क्या क्या करता है। फार्मासिस्ट क्या करता है, सबसे पहले हमसे रिसीव करेगा, उसको फिर रीडिंग एंड चेकिंग करेगा, मेडिसिन को कलेक्ट करके ले जाएगा और डिस्पेंस करेगा, साथ में हमें गाइड करेगा और पैक कर देगा। यही हमारे स्टेप्स है, कोई डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन। एरर्स मीन्स गलतियां। तो हमने प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ लिया, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, कैसे कैसे इसमें स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, एंड नेक्स्ट हमने पढ़ लिया है कि हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कि हम कैसे कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं। इतना ही काम होता है, ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं होता। लेकिन एरर्स कि यहाँ इस वाले प्रोसीजर में कुछ ना कुछ गलतियां भी हो सकती है। तो कौन कौन सी गलतियां हो सकती है, कैसे कैसे गलतियां हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन, गिव ए ब्रीफ नोट, या फिर सोर्स ऑफ एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन के बारे में भी पूछ लिया जाता है। दोनों ही क्वेश्चन एक ही है, मीन्स कौन कौन से सोर्स हैं जिसकी वजह से एरर्स आ सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एरर्स के लिए। हमारा फर्स्ट पॉइंट है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन होता क्या है, एब्रीविएशन मींस ओडी, बीडी, टीडीएस, या फिर टैब, कैप, इंजेक्शन, मीन्स जो कुछ वर्ड्स होते हैं उनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसको हमने एब्रीविएशंस कहा है, उसको एब्रीविएशंस ही कहते भी हैं। OD means once in a day, BD means twice in a day, TDS means thrice in a day, या फिर टैबलेट, इसको हम डिनोट किया टैब से, कैप्सूल इसको हमने डिनोट किया कैप, और इंजेक्शन को डिनोट किया हमने ING, इंजेक्शन के नाम से। ठीक है, तो अगर प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ने आपको मेडिसिन कहा है कि ठीक है आपको मेडिसिन खानी है और पैरासीटामोल 500 mg में आपको खानी है, यहां मेंशन नहीं किया कि आपको टैबलेट चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, सिरप चाहिए, क्या चाहिए था आपको, या फिर यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि आपको ये दिन में 2 बार खानी है, दिन में 1 बार खानी है, 3 बार खानी है। तो अगर ये प्रॉपर मेंशन ना किया तो इसकी वजह से गलती हो सकती है, क्योंकि आपको चाहिए थी यहाँ पे सिरप और उसने क्या किया, आपको टैबलेट उठा के दे दिया है, तो उसकी वजह से गलती हो सकती है। या फिर ये सिरप आपको दिन में 2 बार खानी थी और उसने मेंशन नहीं किया, तो आप अपनी मर्जी से या तो दिन में 1 बार खा रहे हैं, या फिर दिन में 3 बार खा रहे हैं, या फिर दिन में 2 बार खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी गलतियां हो सकती है, आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा नेम ऑफ द ड्रग। ड्रग का नेम के भी एरर्स हो सकती हैं। ड्रग के नेम्स की किस प्रकार एरर्स हो सकते हैं, कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं, जैसे देखिए हम बात करते हैं डिजोक्सिन, एंड डिजिटॉक्सिन, या फिर एल्थ्रोसिन एंड एल्ट्रोक्सिन। एल्थ्रोसिन, एल्ट्रोक्सिन, डिजिटॉक्सिन, डिजोक्सिन, ये कुछ ऐसे नाम है कि दोनों ही सेम सेम लग रहे हैं देखने में, और डॉक्टर क्या करते हैं, मेडिसिन का नाम प्रॉपर ऐसे नहीं लिखते कि
पूरा वर्ड हम लिखेंगे। वहां पे भी सिर्फ के 2 वर्ड 3 वर्ड लिखते हैं, बाकी रनिंग मोड में ऐसे खिंचा देते हैं, जिसकी वजह से कई बार प्रॉपर नाम समझ में नहीं आता। हो सकता है डॉक्टर ने वहां पे एल्ट्रोसिन लिखा हो और उसको हम एल्ट्रोक्सिन प्रोवाइड कर दें। तो नेम ऑफ द ड्रग की भी गलतियां हो सकती है, प्रॉपर नाम मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग। स्ट्रेंथ यानी कि डोज जो हम खा रहे हैं वो कितने स्ट्रेंथ में। जैसे हम बात करते हैं कि पैरासीटामोल हमें 250 mg में चाहिए, या फिर 3 to 5 mg में चाहिए, या फिर 500 mg में हमें चाहिए, या फिर अभी हमारे नेक्स्ट ये 650 mg में भी हमारे पास टैबलेट अवेलेबल हो रखी है फिलहाल। तो पैरासीटामोल की अगर डोज नहीं लिखी और उसने कहा कि एडल्ट डोज आपको खानी है, तो फार्मासिस्ट ने क्या किया, आपको 500 mg आपको डिस्पेंस कर दी। आपको खानी थी कितना, 650 mg। तो आप कम डोज खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कम रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग की गलतियां हो सकती है। अगर प्रॉपर मेंशन नहीं की तो वो प्रॉपर डोज नहीं मिल पाएगी, और जिसकी वजह से उसको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं गलतियां आ सकती हैं। ठीक है, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा डोजेज फॉर्म। 500 mg, 650 mg या फिर 250 mg, ये हमारी स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग आ गई है यहाँ पे। डोजेज फॉर्म ऑफ द ड्रग। डोजेज फॉर्म मींस अब जो हमारे पास मेडिसिन है वो किस फॉर्म में, यानी फिजिकल स्टेज की हम बात करें, फिजिकली वो किस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, या फिर सेमी सॉलिड की बात करें तो डोजेज फॉर्म में हमारे पास अगर टैबलेट है, कैप्सूल है, या फिर सिरप है, या फिर इंजेक्शन है। जैसे हम एक बात कर लेते हैं कि कहीं हमें पेन हो रखा है, तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है इसको डाइक्लोफेनाक दे दो, पेन किलर है। डॉक्टर ने कहा इसको डाइक्लोफेनाक दे दो, फार्मेसी पे हम गए, उसने डाइक्लोफेनाक दिया। डाइक्लोफेनाक में उसने कहा कि आपको डाइक्लोफेनाक में टैबलेट चाहिए, कैप्सूल चाहिए, या फिर आपको इंजेक्शन चाहिए, या फिर आपको टॉपिकल यूज करने के लिए, जैसे हम बात करें ओमनिजेल वगैरह, ये हमारे सेमी सॉलिड होते हैं, कि आपको किस फॉर्म में चाहिए। तो अगर डोजेज फॉर्म मेंटेन नहीं किया तो यहां भी गलतियां हो सकती है। हमें चाहिए था टॉपिकल यूज करने के लिए, कि हम अगर कहीं मसल्स पेन हो रहा है, हैंड पेन हो रहा है, तो हम डाइक्लोफेनाक जेल को यूज करेंगे और हमारा पेन रिलीव हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसने क्या किया, उसके पास जेल मेंशन नहीं किया था कि आपको किस फॉर्म में चाहिए। उसने हमें टैबलेट उठा के दे दी, टैबलेट हमने खाई, उसको स्टोमक में गई, और स्टोमक में जाने के साथ साथ उसने कहीं ना कहीं रिजल्ट के साथ साथ हमें कई बार होता है कि लीवर की वजह से भी स्टोमक में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। डाइजेशन ऑलरेडी अगर किसी का डिसबैलेंस है और वो और मेडिसिन खा रहा है, तो उसकी वजह से वो ज्यादा डिसबैलेंस हो सकता है। तो डोजेज फॉर्म की भी एरर्स आ सकते हैं कि किस फॉर्म में हमें मेडिसिन चाहिए। वो मेडिसिन अगर प्रॉपर मेंटेन नहीं किया प्रिस्क्रिप्शन में, तो गलतियां हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा डोज। डोज हमें कितनी चाहिए, हमें 10 mg चाहिए, 50 mg चाहिए, या फिर 100 mg हमें रिक्वायर्ड है। तो डोज प्रॉपर मेंटेन किया होना चाहिए। टैबलेट हमारी डाइक्लोफेनाक जो है वो हमारी 50 mg की आती है, या फिर 100 mg में आती है, और हमें रिक्वायर्ड है 40 mg डाइक्लोफेनाक। तो डिस्पेंसरी में क्या होगा, अगर डोज मेंशन नहीं की कि आपको 40 mg रिक्वायर्ड है, तो वो हमें पूरी टैबलेट 50 mg उठा के दे देगा और 50 mg खा लेंगे, जिसकी वजह से हमें डोज के साथ साथ ओवर डोज मिल रही है, और जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकती है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट। मीन्स गाइड करना, पेशेंट्स को गाइड करना है। और गाइड कैसे करना है, क्या गाइड करना है, कि मेडिसिन जो आपको प्रोवाइड की जा रही है, कि वो आपको कैसे कैसे खानी है। कि सुबह खाने वाली मेडिसिन आपको किस एनवलप में रखी है, और उसमें हम एक अलग लेबल लगाते हैं, जिससे उसको याद रहता है कि ये आपको सुबह का टाइम खानी है।
ये मेडिसिन आपको दोपहर के टाइम खानी है, ये मेडिसिन आपको सुबह और शाम खानी है। ये आपको पेशेंट्स को प्रॉपर समझाना होता है, गाइड करना होता है, ताकि वो उन मेडिसिन को उसके अकॉर्डिंग ही खा ले। सुबह की मेडिसिन वो जो है खाना खाने के बाद खा रहा है, शाम की मेडिसिन उसने सुबह का टाइम खा लिया है, तो क्या होगा, उसको पूरे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से उसको बेनिफिट नहीं होगा। तो ये भी हमारा एरर्स हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स होता है असंगति, यानी जो हमें रिजल्ट्स चाहिए थे उसके साथ साथ एक अनडिजायर्ड इफेक्ट भी हमें देखने को मिले। डॉक्टर ने कहा था कि ये कैप्सूल आपको सुबह खाली पेट खाना है, और हमने क्या किया, उसको सुबह नाश्ते के साथ खा लिया। ब्रेकफास्ट करते हुए हमने उसको सोचा कि चलो अभी तो अभी भी खा लेते हैं इसको, हमें याद नहीं रहा। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह के टाइम सवेरे सवेरे नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, उसी के साथ वो उस कैप्सूल को खा लेते हैं। तो जो हमने फूड खाया स्टोमक में और हमारी जो ड्रग है वो आपस में कहीं ना कहीं रिएक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें एलर्जिकल रिएक्शंस मिल सकते हैं। या फिर हम दूसरी एग्जांपल की बात करें, अगर हमें फीवर है और हमने टैबलेट खाई पैरासीटामोल, हमने टैबलेट खाई ठीक होने के लिए, ठीक है, हम ठीक भी हो गए, रिजल्ट्स मिल गए हमें प्रॉपरली, वेरी गुड। लेकिन प्रॉब्लम क्या आया, प्रॉब्लम आया कि हमें फीवर ठीक होने के साथ साथ मेडिसिन ने एक एलर्जिकल रिएक्शंस, यानी कि जैसे कह सकते हैं कि रेडनेस फील हो रही है स्किन पे, या फिर इचिंग फील हो रही है, तो हमें एक साइड इफेक्ट भी मिला। जो हमें रिजल्ट चाहिए थे उसके साथ साथ एक अनडिजायरेबल इफेक्ट भी हमें मिला, दैट अनडिजायरेबल इफेक्ट। तो ये हमारा इनकम्पैटिबिलिटी हुआ कि हमें जो रिजल्ट्स के या फिर जिस पर्पज के लिए हम यूज कर रहे थे उसके साथ साथ हमें एक साइड इफेक्ट भी मिला। ये हमारा इनकम्पैटिबिलिटी आता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से एक बार पढ़िए तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।